नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और हाँ भाई, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई सीरीज की ओर। अपनी हमसे उस पर शक करे जा रही होती है, वो होने लगती है क्या बात है आखिरकार, क्या ये उस रूमर के बारे में है। तो ये बंदी होती है, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है और अपनी जो ग्रैंड माँ होती है वो बोलने लगती है एक्चुअली वो एक लड़की के साथ में यहाँ पे पूल में गिर गया था, तो वो यहाँ पे उसी के बारे में मैरिज वगैरह फैल रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें और यहाँ पे जल्दी जल्दी शादी करें, उस बात को निपटा डालें। और भाई यहाँ पे ये जो बंदे होता है, मतलब अपनी एमसी का फादर, वो उसको देख रहा होता है, अपनी एमसी सोचे जा रही होती है और यहाँ पे बोलने लगती है क्या यहाँ पे जो आंग्यू फैमिली का क्या बोलते हैं भाई, जो थर्ड यंग मास्टर है वो एक कॉमनर लड़की के साथ में यहाँ पे घूम रहा था। तो ये बंदी होती है, ये बोलने लगती है ये सब बस र्यूमर्स हैं आसपास फैले हुए, ये तो बस यहाँ पे झूठ बोले। अगर हमें उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं निपटाना है तो हम लोग बस उसको साइड कॉन्क्यूबाइन बना देंगे। और तुम्हें पता ही है साइड कॉन्क्यूबाइन की कोई भी औकात वगैरह नहीं होती। और अपनी एमसी को यही सब बोल रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं कि आप उसको यहाँ पे आराम से निपटा सकते जब चाहे तब। और हम एमसी बोलने लगती है क्या बस ब्रीथिंग ऑब्जेक्ट, वो तो मैं थी पिछली बार। और यहाँ पे लोग मेरे को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि मैं कोई चीज़ हूँ। और यहाँ पे जो प्रिंस था उसने मेरे को भाव नहीं दिया था। और यहाँ पे जो ग्रैंडमा होती है वो बोलने लगती है खैर ये बस यहाँ पे एक ब्रीथिंग ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्क्यूबाइन है यहाँ पर, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, तभी जो कड़ा होता है वो निकालने लगती है। और ये जो जेड का बना ब्रेसलेट होता है ये भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा था, और यही यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई एंगेजमेंट ब्रेसलेट था। और जो अपनी ग्रैंडम होती है वो भी इसको देख लेती है और बोलने लगती है आखिरकार तुम इसको क्यों निकाल रही हो। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मैं आखिरकार किस प्रकार से यहाँ पे ऐसे बंदे से शादी कर सकती हूँ जो कि किसी और को चाहता है, मेरे को नहीं। और तुम उसको कॉन्क्यूबाइन भी बना रहे हो। मैं यहाँ पे अपने फादर का वोटर को क्या बोलते हैं, फादर की बातों को मानूंगी यहाँ पर। और अपने जो फादर होता है वो बोलने लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया। और अपनी एमसी बोलने लगती है अगर फादर नहीं चाहते कि यहाँ पे मैं शादी करूँ तो मैं यहाँ पे एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो ग्रैंड होती है बोलने लगती है अरे रुको तो जरा। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी ने बोल दिया होता है। और यहाँ पे ग्रैंड होती है, उससे जो फादर होता है वो बोलने लगते हैं कैंसिल करो अभी के अभी एंगेजमेंट को। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी क्या बोलते हैं जो ग्रैंड होती है बोलने लगती है मैं एग्री नहीं करती, अगर तुम फादर की बात को मानती हो तो मैं भी तो यहाँ पे तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ, अभी भी मैं जिंदा हूँ। और यहाँ पे भाई ये जो बंदी होती है ग्रैंड माँ वो यहाँ पे बोले जा रही होती है क्यों ना हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करें और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाए। और ये बोलने लगती है तुम्हारी जो माँ है वो पहले ही मारी जा चुकी थी, तो उसके यहाँ पे बिहाफ पे मैं यहाँ पे डिसीजन लेना चाहती हूँ, मेरा डिसीजन है। और ये यहाँ पे उसका फादर उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन खैर वो तो पुश करे जा रही होती है। और यहाँ पे भाई ये जो क्या बोलते हैं भाभी होती है अपनी एमसी की पिछले जन्म वाली, वो बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। लेकिन खैर तभी भाई साहब यहाँ पे एक नौकरानी आती है और वो नौकरानी आके बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, वो सेकंड यंग मास्टर उन्होंने हमारी कैरेज को यहाँ पे तहस महस कर दिया है। और इसको यहाँ पे सर दर्द होने लगता है अचानक ही। और यहाँ पे भाई अपनी जो जैसे ये बात सुनती है कि उसने कैरेज को तबाह कर दिया, इसके मुंह से सारी चाय बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे भाई अपने एमसी और उसके फादर बोलने लगते बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और बाहर दिखाया था भाई उसका यहाँ पे एकदम कचरा कर दिया होता है अपने यहाँ पे थर्ड सेकंड यंग मास्टर ने। और यहाँ पे उसका कचरा करने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा रूप से वो आ रहा होता है एक भाई यहाँ पे डंडा लेके। और नौकरानी बोली जल्दी भागिए, वो आप उसको कह रहा है कि आपको एक अच्छा लेसन सिखाएगा। और यहाँ पे भाई आ ही जाता है इतने में, और गेट तोड़ने के बाद में बोलने लगता है कहाँ है वो आंगी वाले लोग। और यहाँ पे भाई ये तो एकदम बेहोश होने लगती है। जो नौकरानी होती है वो बोलने लगती है अभी ये बेहोश होने का समय नहीं है, ये भागने का समय है। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती है मैं इसको यहाँ पे रोक के रहूँगी। और भाई यहाँ पे तभी वो जो डंडा मारता है उससे पूरी टेबल ही टूट जाती है, जिसके चक्कर में इसकी हालत खराब। और यहाँ पे भाई ये भागने लगती है, ये बोलने लगती है रोको उसे कोई, ये यहाँ पे बचा मतलब मेरे को बचा कोई। और जो ग्रैंड होती है वो उसको यहाँ पे बोलने लगती है अपने बेटे को कि उसको रोको, तुम्हारा बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसका यहाँ पे जो बेटा होता है वो बोलने लगता है हाँ रोक रहा हूँ। लेकिन खैर उसका कोई भी रोकने वगैरह का मन नहीं होता, वो एक्चुअली भागने देता है उन लोगों को। और भाई वो अपना सेकंड ब्रदर होता है उन लोगों को भाग के एकदम बाहर लेके आ चुका होता है। और जो कैरेजगिरी होती है उसके चक्कर में भाई बहुत सारी भीड़ आ चुकी होती है। और फिर जैसे ही ये लोग भाग के आ रहे होते हैं वो डंडा मारता है इधर पीछे से फेंक के, और बोलने लगते हैं आज खिवा दे यहाँ पे दिखना नहीं इस जगह पर, वरना पर तुम्हारी खैर नहीं। और यहाँ पे भाई ये लोग यहाँ पे बोलने लगते हैं क्या चल रहा आखिरकार, ये तो यहाँ पर मैरिज करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़ाई क्यों हो रही है। तो भाई एक लड़की होती है बताने लगती है एक्चुअली में यहाँ पे वो र्यूमर फैल रहा है ना आजकल, तो उसी के चक्कर में जरा देखो सही इस लड़की को, यहाँ पे ये जल्दी मतलब ये बात को निपटाने के लिए यहाँ पे जल्दी शादी करने के लिए आ चुकी है। ये कितनी ज़्यादा बेशरम है आंगी फैमिली। और भाई यहाँ पे ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं।
और तभी पीछे से जो फादर होते हैं वो लगते हैं हाँ हो गया तुम्हारा, यहाँ पे वापस चले जाओ, और अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे भाई जो गेट को क्लोज कर देते हैं उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। और जो जो बंदी होती है बोलने लगती है जल्दी मेरे को एक कैरेज वगैरह लेके आओ। तो यहाँ पे उसका नौकर बोलने लगता है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसने पहले ही तोड़ डाला उसको। तो ये बोलने लगती है एक और लेके आओ। और यहाँ पे मेरे इतनी ज़्यादा बेइज्जती कभी फील नहीं हुई, मैं इसका बदला लेकर आऊँगी, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है इस सभी के बकवास का सीन। यहाँ पे भाई ये अपनी ग्रैंड होती है बोलने लगती तो भाई यहाँ पे पनिश किया जाएगा इसके चक्कर में। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी भी अपनी बहन के ऊपर हाथ नहीं उठाने दूंगा किसी को, और ये बिल्कुल भी यहाँ पे अन्याय नहीं होने दूंगा। और अपनी जो एमसी होती है वो भी अपने भाई का सपोर्ट करते हुए बोलने लगती है एक्चुअली मेरे ब्रदर ने जो किया है उसके लिए तो उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और जो ग्रैंड माँ होती है बोलने लगती क्या बकवास कर रही है रिवॉर्ड। और यहाँ पे भाई जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे कम सोचती हैं, आपको बस यहाँ पे प्रॉफिट की पड़ी है साथ से, आपको दिख नहीं रहा कि जो आगे के लोग हैं वो पहले गलती कर रहे थे, और यहाँ पे जो ब्रदर है उसने तो हेल्प की है, लेकिन भाई ग्रैंड में होती है बोलने लगती है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, इसने भी तो यहाँ पे गलत ही किया है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है जो आगे वाले लोग थे उन्होंने गलत किया, लेकिन खैर यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ता है, अब इस प्रकार के लोग यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे आगे इतनी ज़्यादा हरकतें करेंगे। और यहाँ पे जो हमारी फैमिली है वो किसी के यहाँ पे जूते चाटने वाली फैमिली नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती है हम किसी भी आंगी फांगी से नहीं डरते, हम लोग यहाँ पे डट कर खड़े रहेंगे। और ग्रैंड माँ अगर आप चाहती हैं ये सब हरकतें करना तो आप अपने आप को लगा दीजिए। और यहाँ पे उससे बोल लगते हैं आप कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। खैर ग्रैंड माँ को यहाँ पे ब्रदर को रिवॉर्ड देना चाहिए, ना कि उसको पनिशमेंट। और यहाँ पे भाई उसका फादर था बोलने लगता बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे। और यहाँ पे ग्रैंड माँ होती है उसको जब देखती है तो उसकी फट जाती है, और ये बोल लगता है अच्छा ठीक है मैं चला, यहाँ पे मेरे को काम है बहुत ज़्यादा। और अपने जो ब्रदर होता है उसको बोलने लगते जल्दी चलो, अब तुम कब तक यहाँ पे बैठे रहोगे, और उसको भी लेकर दोनों के दोनों भाग जाते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी की ओर ये देखती है, एमसी बोल लगती है रुको जरा मेरे को थोड़ा बहुत काम आ गया, मेरे को चलना चाहिए, मैं ठीक फील नहीं कर रही। और वो भी अपनी नौकरानी के साथ अब भाग जाती है, और ग्रैंड हो जाती है अकेली बेचारी। और भाई यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे सेकंड आंट होती है अपनी एमसी की, वो क्या बोल रही है यहाँ पर, वो बोलने लगती है एक्चुअली में जो हमारे फर्स्ट फैमिली हेड है उन्होंने तो मना कर दिया है, लेकिन खैर जो हमारे सेकंड फैमिली हेड है वो उसको रोक सकते हैं, हमको उनसे बातें करनी चाहिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है अगर हम लोगों ने शादी यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर ली। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोलने लगती यस तुम सही कह रही हो, जल्दी से मेरा जो सेकंड बेटा है उसको बुलाओ। और यहाँ पे वो थोड़ा बहुत समझदार है, और खैर दिखाया जाता है उसके सेकंड बेटे सॉरी अपनी एमसी को यहाँ पे बोलने लगती है अपने भाई से कि आखिरकार तुम यहाँ पे बिना नॉक किए कैसे आ गए। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में अगर ग्रैंड माँ को पता चल जाता तो वो मेरे को यहाँ पे मारती बहुत ज़्यादा ही। और ये बोलने लगते खैर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुमने शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं तुम्हारे लिए कुछ मोमोज वगैरह लेके आया हूँ। अपनी एमसी बोलने लगती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया, मेरे को भी तुमको कुछ बात कहनी थी। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है ओ जल्दी बताओ मेरे को, और एकदम सेठ ही मारने लगता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली मैंने सुना है कि आप कभी भी यहाँ पे आजकल कोठे पे जाते रहते हैं, क्या नाम है उसका, जेड स्प्रिंग। और भाई ये बोलने लगता है क्या जेड क्या बोल रही है तुम। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा ही फैमिलियर हैं उसके साथ में, है ना। और यहाँ पे भाई जो ब्रदर होता है बोलने लगता है नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, जेड स्प्रिंग नाम की मैं किसी जगह पर नहीं जाता। और यहाँ पे ये बोलने लगता है क्या यहाँ पे जो सिस्टर है उसने इस बारे में कहाँ से सुन लिया, आखिरकार किस कमीने की हिम्मत हुई। तो अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरे को खुद ही यहाँ पे जाना पड़ेगा जेड स्प्रिंग के पीछे। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोल लगता है रही रुको रुको मैं जाता हूँ तुम्हारे बदले में, मैं जानता हूँ जगह को। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है ओ बहुत ही ज़्यादा थैंक यू ब्रदर। और यहाँ पे तभी उसको कुछ स्लिप वगैरह देती है जो कि कुछ यहाँ पे बैम्बू के अंदर होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है आपको बस इस स्लिप को यहाँ पे उस क्या बोलते हैं ब्रोथल के पीछे एक पोस्ट बॉक्स रखेगा, उसको यहाँ पे डालना है, मतलब इसको उसके अंदर डालना है। और ये मुझे लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। और यहाँ पे भाई जी अपना बंदा होता है बोलने लगता है रुको जरा कहीं ये किसी से प्यार तो नहीं करने लगी है, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है बोलने लगती है ऐसा लगता है आप नहीं जाने वाले तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा ठीक है मैं ही जाता हूँ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी उसको रोक के बोलने लगती है रुको जरा। और यहाँ पे जब तुम जाओ तो यहाँ पे ये चॉपस्टिक का यूज़ करके उसके अंदर जो पहले से एक बॉक्स पड़ा होगा उसको निकाल लेना और उसको फेंक देना। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ पे इस चीज़ की मैं तो एक्सपर्ट हूँ मैं। और यहाँ पे भाई एकदम डोरेमोन की तरह क्या बोलते हैं भाई निंजा दौड़ी की तरह कूद के निकल जाता है। और यहाँ पे भाई अपनी नौकरानी बोलने लगती है अगर उसके साथ में कुछ हो गया तो अपनी एमसी बोलने लगती तुम चिंता मत करो उसके साथ में कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे बताने लगते हैं एक्चुअली में इसने क्या किया है। तो भाई यहाँ पे एक जी नाम का कोई बंदा है जो कि भाई यहाँ पे एक ऑफिशियल है, और यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था पिछली लाइफ में कि वो इन लोगों को मतलब कि अपनी आंगियो फैमिली को यहाँ पर कुछ धमका वगैरह पाए या फिर कहीं भाई उनके खिलाफ कुछ बोल पाए, लेकिन उसको कभी मौका नहीं मिला। लेकिन यार इस बार मैंने उसको एक बढ़िया सा मौका दे दिया है, और इस बार चीज़ें ऐसी नहीं जाएंगी। पिछली लाइफ में उसने यहाँ पे प्रिंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला था, और यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर तो उसके खिलाफ भी। और खैर जो प्रिंस था मतलब कि जो
प्रिंस खुद ही मतलब तुम लोग समझ रहे हो भाई, पूरे देश का प्रिंस उसके खिलाफ इसने बोला था। और यहाँ पे खैर अपनी जो इनोसेंस है उसको प्रूव करने के लिए इसने बाद में सुसाइड कर लिया। और यहाँ पे जो सारी बातें जब पता चली, जब यहाँ पे प्रिंस को बेदखल कर दिया गया अपनी पोस्ट से, और उसके बाद में उसके बारे में जो सारे राज थे वो जाकर हुए। और यहाँ पे भाई बेचारा उसकी तो पूरी फैमिली ही तबाह हो चुकी थी तब तक तो। और अपनी एमसी बोलने लगती है, लेकिन इस बार तुम चिंता मत करो, इस बार मैं हूँ ना, मैं इस बार संभाल लूंगी। और यहाँ पे एक्चुअली में उसको जो फेक न्यूज़ दी गई थी पहले, तो इसी के चक्कर में उसने यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे उनके ऊपर भी झूठे झूठे आरोप लगा दिए थे, जो कि यहाँ पे प्रेस के ऊपर जो आरोप लगे थे वो एक्चुअली में राइट थे। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती, इस बार मैं सारी चीज़ों को चेंज कर दूंगी। और यहाँ पे भाई उसका जो भाई होता है वो जा रहा होता है एकदम छुप छुप के, और जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें से जो पहला वाला लेटर होता है उसको निकाल लेता है, और जो दूसरा लेटर होता है उसको डाल देता है। और बोलता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैं तो कतई एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में। और यहाँ पे बहुत खुश होता है और बोलने लगता है, रुको ज़रा, आखिरकार ये लेटर देती किसको है, और यहाँ पे क्यों ना मैं इसको चेक कर लेता हूँ खुद ही। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पे कूद काद के किसी पेड़ के ऊपर यहाँ पे एक बंदर बन के बैठ जाता है अपना बंदा। और बोलने लगता है चलो इंतजार करते हैं। और इंतजार करते करते भाई ये सो ही जाता है, और यहाँ पे खर्राटे मार ही रहा होता है, पर तभी इसकी आँखें खुल जाती हैं। और बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार। और यहाँ पे दिखता है एक बंदा जो कि यहाँ पे पोस्ट को निकाल रहा होता है, क्या बोलते हैं उसी पोस्ट कार्ड को। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये एक्चुअली में किसी फैमिली से लग रहा होता है, और जो भाई उस चीन की फैमिली से होता है, जो भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑफिसर था भाई। और ये बंदा भी उसको पहचान लेता है, ये तो बोलने लगता है ये तो भाई इंपीरियल सेंसर की फैमिली से आता है कोई। और यहाँ पे रुको जरा, और तभी यहाँ पे कोई और आ जाता है, और कोई और के यहाँ पे कदम दिखाए जाते हैं, और कदमों के साथ साथ उसका चेहरा भी दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत मास्क वगैरह लगाया होता है। और ये बंदा बोल रहा होता है इसके अंदर से किलिंग इंटेंट आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। और तभी भाई जो अपने ब्रदर को देख लेता है, और यहाँ पे अपने ब्रदर होता है वो भागने लगता है, और भागते भागते बोला था ओ शिट मैं तो गया, और यहाँ पे मेरे को भागना ही पड़ेगा। पर भाई ये बंदा होता है चाकू लेके उसके पीछे पड़ जाता है, और वो लगता है रुक जा जरा यहीं पे। और यहाँ पे अपना ब्रदर होता है भागे जा रहा होता है, ये बंदा तभी फटाफट से उसके पीछे आ जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। पर भाई तभी खून खून दिखाया जाता है, और भाई अपना ब्रदर होता है मुझे लगता है क्या मैं मर चुका हूँ, लेकिन अचानक मेरे को पेन क्यों नहीं फील हुआ, क्या यहाँ पे मैं सच में स्वर्ग में पहुंच चुका हूँ, रुको जरा क्या मैं नर्क में हूँ। और यहाँ पे तभी वो अपनी आंखें खोलता है, और आंखें खोलने के बाद उसको दिख जाए भाई एक कुत्ता। और उस कुत्ते के देखने के बाद में ये बंदा एकदम शौक हो जाता है, बोलने लगता है आखिरकार ये कहाँ से आया ये कुत्ता। और भाई जो कुत्ता होता है एक्चुअली में उसने मार दिया होता है, और तभी ये बोलने लगता है वो जल्दी इधर आ जाओ तुम वापस। और जो कुत्ता होता है उस बंदे की ओर मुड़ने लगता है, अपना जो भाई होता है वो उधर देख रहा होता है। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है कोई बंदा उस कुत्ते को पेट कर रहा होता है, और यहाँ पे भाई बहुत तेज हवा चल रही होती है। यह बंदा होता है अपना नाम बताता है, और यहाँ पे भाई अपना जो बंदा होता है उसके एकदम एकदम दीवाना हो जाता है कि भाई कितना ज़्यादा हैंडसम बंदा है। और यहाँ पे आखिरकार इस प्रकार का हैंडसम बंदा मेरे को पहले क्यों नहीं दिखा। और हाँ तुम लोग गे पना तुम लोग इसको समझ सकते हो। और ये मुझे लगता है तुम हो कौन, तो मुझे लगता है मैं एक इंसान हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। और यहाँ पे जो कुत्ता होता है एक्चुअली में थोड़ा बहुत घोड़े ऐसा दिख रहा होता है, और यहाँ पे भाई बंदा होता है उस पर डाउट कर रहा होता है, तो मुझे लगता है एक्चुअली में उसने कहा कि वो एक कुत्ता है ना कि कोई घोड़ा। और यहाँ पे भाई उसके पास आ रहा होता है ये बंदा, और यहाँ पे पास आने के बाद में मुझे लगता है हेलो ऐसे तुम यहाँ पे क्या जल्दी नहीं लीव करना चाहिए तुम्हें यहाँ से, अगर वो जाग गया तो मैं छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली वो तो मारा जा चुका होगा, तो ये बोलने लगता है नहीं एक्चुअली वो बस डैमेज हुआ है, वो मारा नहीं है। और चलो अब लोग भागते हैं पहले, और यहाँ पे भाई ये लोग बन चुके होते हैं गे, तुम लोग देख सकते हो सीधा सीधा। और ये बोलने लगता है चलो अब भागते हैं, और ये बोलने लगता है थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे भागते भागते ये बोलने लगता है चलो मैं बाल बाल बच ही चुका हूँ। और ये बोलने लगता है आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, लेकिन मैं आपको कैसे मतलब बुला सकता हूँ, तो ये बोलने लगता है एक्चुअली मैं मेरा नाम है ब्ला ब्ला, और तुम इसका नाम जान सकते हो, इसका नाम है एमयू। और यहाँ पे भाई जो अपना ब्ला ब्ला है इसका नाम है यहाँ पे युक्सी, जो कि मैं भूल चुका था, बस सीधी सी बात है भाई। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और यहाँ पे मैं तुमको बाद में ज़रूर देखूंगा, वैसे तुम रहते कहाँ हो, तो भाई एकदम चमकते हुए बोलने लगता है एक्चुअली मैं तीसरी गली के चौथे वाले कमरे में रहता हूँ, मेरे घर के सामने एकदम एक इमली का पेड़ है जिसके ऊपर एक उल्लू रहता है। और भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है ओह सच में तुम यहाँ पे जितनी तीसरी गली के चौथे कमरे में रहते हो, एक्चुअली मैं चौथी गली के तीसरे कमरे में रहता हूँ। और जो मेरे घर के सामने भी एक पेड़ है जिसके ऊपर एक गधा बैठता रहता है, और ये मुझे लगता है क्या गधा है पेड़ में बैठता है, तो ये मुझे लगता है यस यस। और यहाँ पे भाई उसकी जो बातें होती है इसके दिल में एकदम घुस जाती है, और ये मुझे लगता है क्या चल रहा है आखिरकार, मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा है, मेरे को भागना चाहिए यहाँ से। तो मुझे लगता है अच्छा ठीक है खैर मैं बाद में मिलूंगा आपको। और भाई ये बंदा होता है मुझे लगता है अच्छा, और वैसे तुम घर पे कब रहते हो, तो भाई यहाँ पे जो बंदा होता है मुझे लगता है किसी भी समय रहता हूँ मैं तो। और ये बंदा होता है इसका एकदम दिमाग खराब हो जाता है, मुझे लगता है क्या चल रहा है आखिरकार, और यहाँ से भाई भागने लगता है, बोलने लगता है अच्छा ठीक है खैर आपको मिलता रहूँगा मैं बार बार। और भाई ये जो बंदा होता है ये बोलने लगता है ओ शिट ये अच्छा है, और वैसे खैर तुम जल्दी आना।
मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि तुम कब आओगे। और भाई यहाँ पे अपनी डोंग पिंग कर दिखाया था भाई। और अपनी एमजी तो कहते एकदम चिल मार के बैठी होती है, लेकिन भाई टेंशन होती है कि उसका ब्रदर अभी तक आया क्यों नहीं है। तो उसकी नौकरानी होती है, वो बोलने लगता है एक्चुअली मेरे सेकंड ब्रदर हैं आ चुके हैं। और सेकंड ब्रदर बहुत ज़्यादा खुशी में आ रहा होता है, बोलने लगता है जल्दी मेरे लिए थोड़ी बहुत चाय वगैरह लेके आओ, मेरे को पानी दो कोई, और मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, मैं भागते हुए आ रहा हूँ। तो भाई अपनी सेकंड क्या बोलते हैं, अपनी मिस बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार तुम्हें। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे एक किलर वगैरह पड़ चुका था, तो मैं उससे बचने के लिए यहाँ पे भाग रहा था। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, मुझे लगती है क्या हुआ आखिरकार फिर। तो मुझे लगता है एक्चुअली मेरा वो यहाँ पे जान बचा ली गई किसी बंदे के द्वारा। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है, बोलने लगती है कौन बंदा। तो बोलने लगती है एक्चुअली में वो। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगता है आखिरकार वो कौन था तुमने मतलब जिसको कि तुमको जिसने बताया बचाया जो भी था। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है, बोलने लगता है एक्चुअली में जो किलर था वो यहाँ पे मेरे को मारने की ट्राई कर रहा था, और वो कोई और बंदा उसको क्या बोलते हैं स्क्रोल को लेके भाग गया जो कि तुमने बोला था। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है रुको जरा कहीं वो बंदा तो नहीं है। और यहाँ पे आखिरकार वो दिखता कैसा था। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है एक्चुअली में बस बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी, मैं तुमको सीधा सीधा बता देता हूँ। एक्चुअली में जो उस बंदे का नाम था वो यहाँ पे युक्षी था। और जैसे ही अपनी एमसी होती है उस बंदे का जो क्या बोलते हैं नाम सुनती है, अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है क्या युक्षी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो टेबल पे जो क्या बोलते हैं भाई जो भी चाय वगैरह रखी थी उसको गिरा देती है। और ये मुझे लगता है क्या हुआ आखिरकार फोर सिस्टर, क्या तुम यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। तो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या आखिरकार वो क्या वो हैंडसम दिखता था बहुत ज़्यादा ही, और वो था कैसा दिखता था आखिरकार। और अपनी जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या वो उसको जानती भी है आखिरकार, यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या वो उसके प्यार में पागल हो चुकी है। और रुको जरा उसका ऐसा हैंडसम फेस, और यहाँ पे क्या वो उसके प्यार में पागल है। और वो इतना बड़ा यहाँ पे हैंडसम बंदा है, पर वो कोठे पे जाता रहता है, मैंने उसको यहाँ पे देखा था उसी जगह पर, मतलब जो कोठे के आसपास ही था वो। तो क्या वो कोठे में फेमस होगा। और यहाँ पे मैं बोलूँ ऐसा नहीं चाहता कि वो कोठे वाले किसी बंदे से शादी करे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, ये बोल जाती है क्या वो हैंडसम मैन था जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है। तो ये बोलने कि नहीं नहीं वो एवरेज दिखता था। और हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में कि अपनी एमसी इस बारे में क्यों चिंता कर रही होती है। तो भाई यहाँ पे धन्यवाद।